हेलो फ्रेंड्स, दिस इज GDL। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल GDL वर्मा पर। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रहा था रही थी रहे थे। टॉपिक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, रहा था रही थी और रहे थे। दोस्तों, इनके लिए हमारे पास में वर्ड होते हैं दो। एक होता है वाज और दूसरा होता है वर। दोस्तों, वाज का यूज अपन किस कंडीशन में करेंगे और वर का यूज अपन किस कंडीशन में करेंगे। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस या रहा हूँ, रही हूँ या रहे हैं वाले सेंटेंस अपन ने पिछले वीडियो में सीखे थे। उसके अंदर अपन आई सब्जेक्ट के साथ में हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब लेते थे और ही, शी, इट और नेम, इन चारों सब्जेक्ट के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन इज लेते थे। और यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ में अपन आर हेल्पिंग वर्ब लेते थे। दोस्तों, यहाँ पर ये है प्रेजेंट वाले सेंटेंस के लिए और ये हमारे पास में पास्ट। ये रहा हूँ, रही हूँ या रहे हैं के लिए अपन यूज करते हैं, लेकिन ये रहा था, रही थी और रहे थे। अब रहा था, रही थी, रहे थे के लिए हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब होता है वाज और सेकंड होता है वर। अब वाज किसके बदले आता है? तो दोस्तों, हमें ये ध्यान में रखना है, वाज जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो एम के बदले और इज के बदले आता है। इसका मतलब ये कि यदि सिंपल जो सेंटेंस रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके अंदर जहां जहां एम लगता है, जहां जहां इज लगता है, उसके बदले रहा था, रही थी में अपने को क्या लगाना है? वाज लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अपन एक सेंटेंस को लेकर समझते हैं। अगर हमारा सेंटेंस ऐसा होता है कि मैं जा रहा था, क्या होता है? मैं जा रहा था। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओ सिंपल वाला कि मैं जा रहा हूँ, है ना। तो मैं सब्जेक्ट मतलब आई सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है? एम लगता है ना। अब एम लगता है तो एम के बदले पास्ट क्या आता है? वाज। क्या आता है दोस्तों? वाज। तो यहाँ पर रहा था, रही थी में एम का पास्ट क्या हो जाएगा? वाज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैं के लिए क्या आता है? आई, फिर वाज, जाना के लिए क्या होता है? गो, और इसके अंदर क्या लगाएंगे? ING। तो क्या हो गया हमारा? आई वॉज गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। मैं देख रहा था, आई वॉज लुकिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये वाला सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अपन बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। दोस्तों, अब आई के साथ में हम जो सिंपल वाला सेंटेंस बनाया करते थे, रहा हूँ, रही हूँ या रहे हैं वाले, उसके साथ में आई सब्जेक्ट में अपन एम हेल्पिंग वर्ब लेते थे, लेकिन इसका एम का पास्ट क्या होता है? वाज, है ना। रहा था, रही थी, रहे थे में जहां जहां एम आता है उस तो एम के बदले क्या यूज करेंगे? वाज। अब एम के बदले में वाज यूज करेंगे, प्लस इस वाज का यूज अपन ही सब्जेक्ट के साथ में, शी सब्जेक्ट के साथ में, इट सब्जेक्ट के साथ में और नेम, किसी का नाम अगर आ जाता है, इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब अपन एज, है ना। हेल्पिंग वर्ब इज के बदले अपन क्या यूज करेंगे? वाज। मतलब आई सब्जेक्ट के साथ में, सॉरी, मतलब आई सब्जेक्ट के साथ में और ही, शी, इट, नेम, इन इन पांचों सब्जेक्ट के साथ में जो जो हेल्पिंग वर्ब आता है एम और इज, तो एम और इज के बदले पास्ट क्या लिखेंगे? वॉज। अगर हमारा सेंटेंस ऐसा होता है कि वह जा रही थी, तो शी वॉज गोइंग। वह जा रही थी, शी वॉज गोइंग। वह आ रही थी, शी वॉज कमिंग। सीता आ रही थी, सीता वॉज कमिंग। सीता बोल रही थी, सीता वॉज स्पीकिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वाले सेंटेंस भी आपको समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं अपन वर्ब के ऊपर। दोस्तों, जहां जहां अपन हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर यूज करते हैं, है ना, तो ये सिंपल वाले सेंटेंस में, है ना, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, इस वाले सेंटेंस में अपन हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर यूज करते हैं, है ना। तो आर का यूज अपन किस कंडीशन में करते हैं? एक तो यू सब्जेक्ट के साथ में, वी सब्जेक्ट के साथ में, दे सब्जेक्ट के साथ में और प्लूरल नंबर के साथ में या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का यूज करते हैं। लेकिन आर का पास्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे में वर हो जाएगा। दोस्तों, क्या हो जाएगा? वर। अगर हमारा सेंटेंस ऐसा होता है कि तुम जा रहे थे, तो क्या बनाएंगे इसको?
यू वर गोइंग। दोस्तों क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा, तुम जा रहे थे तो यू वर गोइंग, तुम खा रहे थे यू वर ईटिंग, तुम पढ़ रहे थे यू वर रीडिंग, वे पढ़ रहे थे दे वर रीडिंग, वे लिख रहे थे दे वर राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वाला सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों इसका नेगेटिव बनाने के लिए, इन सभी टाइप के सेंटेंसों का नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव जिस प्रकार से अपन सिंपल वाले रहा हूँ, रही हूँ और रहे हैं वाले सेंटेंस का नेगेटिव बनाते थे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपन क्या लगाते थे, नॉट लगा देते थे, उसी प्रकार से इनमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर अपन नॉट लगा देते हैं तो हमारा नेगेटिव टाइप का सेंटेंस भी बन जाएगा। यदि हमारा सेंटेंस ऐसा होता है कि मैं नहीं जा रहा था, तो अपने को हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या यूज करना है, वाज यूज करना है। लेकिन नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है तो अपन क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट गोइंग। मैं नहीं जा रहा था तो क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट गोइंग। तुम नहीं जा रहे थे तो यू आर नॉट गोइंग, तुम नहीं आ रहे थे तो यू आर नॉट कमिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपके गली मोहल्ले में और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है उन सभी कॉन्टैक्ट नंबर पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।